अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी मैं किसी कस्टमर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं, उसके अंदर दो यूजर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं। एक उनमें से एडमिन का यूजर होता है और एक उनका कैशियर का होता है। बेसिक इसके पीछे ये होता है कि जो भी मेन फंक्शंस है सॉफ्टवेयर के, वो सारे के सारे एडमिन डील करेगा और जो बिलिंग से रिलेटेड काम है तो वो कैशियर कर सकता है। इसलिए दो यूजर आईडीज मैंने बाय डिफॉल्ट बना दी होती हैं। लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो वहां पे जो आपके ऑनर्स हैं या एडमिन के अकाउंट्स हैं वो भी बंदे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, साथ आपका स्टाफ भी देख रहा होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि इनके जो पासवर्ड लगे होते हैं वो भी सिंपल पासवर्ड लगे होते हैं। जो यूजर नेम होगा यानी यूजर आईडी होगी वही उसका पासवर्ड भी होगा। बाद में लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो उनके कैशियर्स हैं वो एडमिन के अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा बंदा है जो ऑथराइज नहीं है और वो भी एडमिन के अकाउंट से ओपन हो रहा होता है। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि पूरी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि आपने किस तरह अपने सॉफ्टवेयर को ना सिर्फ सिक्योर करना है बल्कि उसकी प्राइवेसी को भी मद्देनजर रखते हुए अपने यूजर्स के पासवर्ड चेंज करने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई नया यूजर बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे। नंबर वन देखेंगे जी, आपने एडमिन से लॉगिन जब करते हैं, एडमिन इसकी आईडी होती है और एडमिन ही इसका पासवर्ड होता है। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर की जितनी भी परमिशंस आपको मिली होती है मेन सॉफ्टवेयर के अंदर से, ये सारी आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। और जो भी बंदा इस एडमिन के अकाउंट से लॉगिन करेगा तो उसको क्या होगा कि जितनी भी चीजें हैं ये सारी नजर आएंगी। इसमें स्टॉक की पोजीशन हो गया, आपका ग्रॉस मार्जिन हो गया, आपकी कॉस्टिंग हो गई, ईच एंड एवरीथिंग उसको नजर आ रहा होगा। और अगर वो कैशियर से लॉगिन करता है, यहाँ से मैं आपके सामने दूसरी मरतबा ओपन करता हूँ, तो कैशियर की आईडी भी कैशियर है और इसका जो पासवर्ड है वो भी कैशियर है। तो यहाँ से जब वो कैशियर से लॉगिन करता है तो इसके अंदर इसको क्या चीज नजर आती है, इसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर पीओएस नजर आएगा, प्रेफरेंसेस होंगी जो कि हमारे लिए होती है, हम सेटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर की करते हैं, बार कोड वो निकाल सकते हैं और इसके बाद अपना बैकअप ले सकता है, पोस्टिंग चला सकता है और एंड ऑफ डे कर सकता है। ये वो चीजें हैं जिससे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी यूजर करे, कैशियर करे, इससे सॉफ्टवेयर की वर्किंग में या आपकी प्राइवेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मोस्टली हम चीजें इसलिए दे देते हैं जो कैशियर को, जिस तरह बैकअप है, अगर तो कैशियर है रात को जा रहा है तो उसने बैकअप लेना है तो सिस्टम का बैकअप लेना अच्छी बात है। इसी तरह पोस्टिंग इसलिए चलाता है कि अगर कोई स्टॉक आगे पीछे है तो बेशक वो परचेज या उस बाकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो एडमिन ने की होती है अगर उसने पोस्टिंग नहीं रन की हुई तो ये पोस्टिंग रन कर सकता है। और एंड ऑफ डे ये होता है कि कैशियर, मोस्टली कैशियर ही आखिर पे जाते हैं। एडमिन पहले अगर चला गया या ओनर पहले चले गए तो उसने एंड ऑफ डे करना है, क्योंकि सुबह उसने फिर दोबारा जीरो से बिलिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए एंड ऑफ डे भी वो कर सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अब मसला यहाँ पे आ जाता है कि एक तो हमने मेन जो यूजर है उसका पासवर्ड चेंज करना है। अब उसका पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले एडमिन के अंदर आना है। एडमिन के अंदर आके तो आपने यूटिलिटीज पे आना है। एडमिन का पासवर्ड हम चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि कैशियर अपने ही लॉगिन से करे। जब वो एडमिन से लॉगिन करने की कोशिश करे तो उसको वो पासवर्ड ना मिले, वो मजबूरी में अपने कैशियर से लॉगिन करे। इसके लिए आपने यूटिलिटीज पे आना है, यूजर पे आना है और यहाँ पे आना है बैक ऑफिस यूजर। इसके अंदर आपने जो मेन स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते हैं ना एडमिन और कैशियर, ये दोनों के पासवर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका USERS यूजर्स, अब इसके अंदर आपने एडिट किया और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड रख दिया, जो भी आपने नया पासवर्ड रखना है। और अगर आप चाहते हैं जो कैशियर का पासवर्ड है वो कैशियर का बड़ा पासवर्ड, इसको हम छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको एडिट करके तो यहाँ पे छोटा पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं जो आप कैशियर को बता दें। अब ये जो पासवर्ड आपने चेंज कर लिए हैं, अब इसके अंदर मैं दोबारा इस सॉफ्टवेयर को बंद करके ऑन करता हूँ। अब ये दोनों के जो अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड चेंज हो गए। अगर वो एडमिन से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो लॉगिन करेगा, सिस्टम बता देगा कि आपके यूजर आईडी और पासवर्ड ठीक नहीं है। और अगर कैशियर अपने वाले से करेगा तो वो लॉगिन कर लेगा। लेकिन जब कैशियर ने लॉगिन कर लिया यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे चीजें देखें आपको मिल रही हैं, ये वाली बेसिक सी चीजें मिल रही हैं। अब आप ये चाहते हैं कि यार कैशियर से लॉगिन तो कर ले, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ मजीद चीजें ऐड करनी है जो कि कैशियर कर सके। अब वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि डेली के खर्चे डाल सके, या इसके अलावा सप्लायर को पेमेंट्स करनी है तो वो पेमेंट्स कर सके, या इस तरह अगर आप परचेज अलाउ करना चाहते हैं वो परचेज वगैरह जो चीजें हैं कर सके। ये नहीं कि जो चीज आप समझते हैं कि यार जो ऐसी चीज हो जो मेरे कैशियर इस्तेमाल कर सके जिससे मुझे कोई परेशानी या सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी के अंदर कोई परेशानी नहीं बनती, तो वो मैं उनको अलाउ कर दूं।
अब अगर तो आपने कैशियर को अलाउ नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं कर सकेगा, और अगर आप एडमिन का अकाउंट दे देंगे तो वो सारी चीजें देख लेगा। इसलिए फिर जरूरी होता है कि इसके अंदर कोई मजीद चीजें ऐड करें। अब उसको ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप ये कहते हैं कि जो कैशियर है वो एज इट इज कैशियर ही के राइट्स पे रहे, हम एक और नया यूजर बना लेते हैं जो कि एक यूजर हम यूजर के नाम ही बना लेते हैं या किसी भी नाम से बना लेते हैं या उस लड़के के नाम का बना लेते हैं जिसके अंदर हम मजीद चीजें ऐड कर सकें। यहाँ पे जो आपको यूजर नजर आ रहे होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मेन यूजर या बैक ऑफिस यूजर। इसके तो हमने पासवर्ड दोनों के चेंज कर लिए। हम चाहते हैं कि एक और यूजर बना लें जिसके अंदर हमने एक्सपेंस की परमिशन दे देनी है, सेल की परमिशन दे देनी है, परचेज की परमिशन दे देनी है या सप्लायर पेमेंट की परमिशन देनी है। जो भी देनी है वो आप पैनल में आपको दिखा दूंगा, उसमें आप खुद भी अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं और वक्त के साथ अगर मूव करना चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा आपको एडमिन के अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन का अकाउंट ही नए यूजर बना सकता है और परमिशन दे सकता है। इसके लिए दोबारा आपने यूटिलिटीज पे जाना है, यूजर्स पे जाना है और बैक ऑफिस यूजर पे जाना है। और ये जो यूजर पासवर्ड है ये भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो एक बनी हुई है, आपने ये वाले पासवर्ड कैसे चेंज करने हैं। इसके अंदर आप देखें ये कैशियर है, कैशियर के साथ आप एक और यूजर करते हैं, उसकी आईडी करते हैं यू, उसका यूजर नेम करते हैं यूजर और उसका पासवर्ड भी जो भी आप रखना चाहते हैं रख के यहाँ से आपने इसको बताना है कि ये एडमिन है कि नहीं एडमिन। अगर एडमिन है तो इसको मतलब सारे राइट्स मिलेंगे, अगर आपने कुछ राइट्स देने हैं तो फिर ये एडमिन का चेक नहीं होना चाहिए और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। अब यहाँ से तो आपने यूजर बना लिया लेकिन अभी इसको कोई राइट्स नहीं मिला। राइट्स देने के लिए हमने दोबारा यूटिलिटीज पे आना है, यूजर पे आना है और यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आना है। कंट्रोल पैनल वो जगह है जहाँ पे आप किसी भी यूजर के सिवाय एडमिन के, जो एडमिन मेन अकाउंट है उसके अलावा सारे यूजर्स के आप राइट्स कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे जब आएंगे इसका पासवर्ड होगा एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATORS, यहाँ पे देंगे। यहाँ पे वही यूजर आ जाएंगे जो आपने वहां पे बनाए हुए। ये नेक्स्ट करते जाएंगे, एडमिन का अकाउंट इसमें नहीं आता और बाकी ये आ जाएंगे। आपने यूजर्स के अंदर कोई भी चीज देनी है, यहाँ पे यूजर आना चाहिए, आपका वो अकाउंट आना चाहिए जिसको आप दे रहे हैं और यहाँ से आप शो करेंगे। जब आप शो करेंगे तो आपको बता देगा कि सिस्टम इसको अभी क्या राइट्स मिले हुए हैं। तो कोई भी राइट्स देने के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप यहाँ से कहते हैं कि इसको मिसाल के तौर पर आइटम फाइल का राइट्स मिल जाए तो आप यहाँ से अगर दे देंगे तो इसको राइट्स नहीं मिलेगा जब तक आप इसकी पूरी जो हायरार्की है ना ऊपर से टॉप बॉटम तक वो नहीं टिक करते। यानी आपने ये भी टिक करना होगा, ये भी टिक करना होगा। इसी तरह अगर आप रिमूव करेंगे तो ना सिर्फ आपने यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से भी रिमूव करना है। ठीक, ये इस तरह रिमूव और ऐड का तरीका है। इसके अंदर आप ये चाहते हैं कि इनिशियल सिस्टम सेटअप के अंदर ये सप्लायर को क्रिएट कर सके, क्योंकि दिन को कोई सप्लायर आ जाता है अगर उसने क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर सके। ट्रांजेक्शन के अंदर ये परचेज भी डाल सके, इसके बाद ये पीओएस की बिलिंग भी कर सके और प्रेफरेंसेस जो हमारे वाली है ये आप दे दें तो भी अच्छी बात है, ना भी दें आपसे रिलेटेड है। ये हमारे से रिलेटेड है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो जो भी यूजर लॉगिन हुआ होता है तो हम उसी के अंदर खोल के अपनी सेटिंग कर लेते हैं। अगर आप ये नहीं देंगे तो हम सॉफ्टवेयर को बंद करके एडमिन से ओपन करवाएंगे और फिर ये चेंज करवाएंगे। तो ये आपने डेबिट नोट दे दिया। इसके बाद आप कहते हैं कि ये बारकोड अगर आप यूज कर रहे हैं बारकोड भी प्रिंट कर सके। बाकी यूटिलिटीज के अंदर आप ये चाहते हैं कि ये यूटिलिटीज के अंदर से बैकअप भी ले सके, पोस्टिंग भी कर सके, पोस्टिंग के अंदर फिर आपने पोस्टिंग भी देनी है, एंड ऑफ डे भी कर सके। और इसके बाद अगर आप कहते हैं कि अपना पासवर्ड चेंज कर सके, यूजर का जो पासवर्ड है तो ये आपने चेंज पासवर्ड पीयूएस का देना है। और अगर ये कैशियर का पासवर्ड चेंज कर सके तो फिर आपने ये वाला पासवर्ड देना है। अगर आप इनको अलाउ करते हैं कि ये पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो बस खत्म कर दें इसको। अच्छा, इसके बाद अकाउंट्स के अंदर आप ये चाहते हैं कि ये एक्सपेंस के कोड बना सके और एक्सपेंस डिटेल कर सके और सप्लायर की पेमेंट कर सके। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे उधार के कस्टमर हैं तो वो भी दिन को आगे पेमेंट दे सकते हैं तो फिर आप ये कस्टमर रिसिप्ट भी ऑन कर सकते हैं। बाकी जो भी चीजें आप मुनासिब समझते हैं इसको देनी तो यहाँ से आप टिक कर दें और जो नहीं समझे उनको अनचेक कर दें। आप रिपोर्ट्स के अंदर आप कहते हैं बाकी रिपोर्ट्स तो ये ना देख सके लेकिन कम से कम ये डेली की जो सेल रिपोर्ट है वो लाजमी देख सके ताकि इसको क्लोजिंग करने में कोई परेशानी ना हो। बाकी ये रिपोर्टें नहीं देख सके, ये वाली कर सके, क्योंकि ये यूजर का अकाउंट है, कैशियर करनी है, इसलिए आपने इसको थोड़ी सी ज्यादा चीजें दे दी हैं ताकि आपका काम या जो आपकी रूटीन का काम है वो रुके ना और काम चलता रहे। और यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर आपने इसको चेक करना हो कि वाकई जो राइट्स हमारे इंप्लीमेंटेड हो गए हैं या नहीं हो गए तो इसको बंद करेंगे, दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इसके अंदर देखें वो यू वाला अकाउंट आ गया, यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर आ जाएगा, इसका पासवर्ड आप देंगे और लॉगिन कर देंगे। अब इसके अंदर देखिएगा कि हमने सप्लायर दिया था, ट्रांजेक्शन में ये चीजें दी थी, बारकोड में ये दिया था, यूटिलिटीज में देख लें आप, अकाउंट्स में देख लें और रिपोर्ट्स में ये देख लें। बाकी रिपोर्ट इसके अंदर सारी गैप होगी। लेकिन जब आप अपने मेन अकाउंट से आएंगे, एडमिन वाले अकाउंट से आएंगे,
उसके अंदर आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी जो आपके पास मौजूद है। इसके अंदर आपको वो सारी की सारी चीजें मौजूद होंगी, बस उसके अंदर जो चीजें आपने दी हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह आप नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, पुराने यूजर के पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, जो उसको परमिशन हैं या राइट्स है उसके पास क्या क्या चीज कर सकता है वो भी आप कम ज्यादा इस वीडियो की मदद से कर सकते हैं।